हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। बच्चे, आज हम लोग एसेंशियल मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं। और तुमको कुछ ना कुछ बेनिफिट आज जरूर होने वाला है, तो बने रहो। देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3, ऐसा दिया हुआ है बच्चे। एक दे रखा है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 12x बोल रहा है के वाई, और बोल रहा है के ऐसा करके, और पूछा जा रहा है हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो के की वैल्यू को बताओ। बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं ना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में, तो जो ये रेशियोज हैं इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन के लिए। तो के बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई के इज इक्वल टू, इसको भी इक्वेट कर दो, के माइनस 3 डिवाइड बाई के। एक कोई इसको देख लो ना क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 36, और के कितना वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह से और भी इसको इक्वेट करोगे तब भी उतना ही वैल्यू आएगा, इसको इक्वेट करोगे तब भी उतना ही वैल्यू आएगा। तो पहला ऑप्शन हो गया कि के की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 6। दूसरा देखते हैं बच्चे। देखो बच्चा, हमसे बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। किसी को पता है इनफाइनाइट जीपी में हम लोग क्या क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो हमको जो जीपी दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सोचो और बताओ। ये हम लिख सकते हैं 1 + 1/3 और 1/9, इस तरह से इनफाइनाइट जीपी चल रहा है। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, और इसमें कॉमन रेशियो आता है। ठीक है, तो देखो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो वो कितना आ जाएगा 1/3। इसको इससे डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 1/9, 1/3, फिर से डिवाइड करोगे तो 1/3। कॉमन रेशियो आ गया बच्चा, जिसको आर कहते हैं, और ये जो पहला टर्म है जिसको ए कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आता है इनफाइनाइट, अगर हम सम कर रहे हैं इनफाइनाइट जीपी का, तो फॉर्मूला आता है ऐसा कुछ करके, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए क्या है बच्चा 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है 1/3, लिख लो ना। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, कभी कभी काम हमको आ जाता है ये सब चीज़ें। तो 2/3 आ गया, 3/2 आंसर हो जाएगा इसका। तो देख लेते हैं 3/2 हमारा आंसर है। आगे बढ़ें। देख बच्चा, एक और बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सम ऑफ सीरीज 4 + 8 + 16 + 32 टिल द 10 टर्म्स। 10 टर्म के लिए हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बताइए सम। तो ये क्या चीज़ है? अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि 4 + 8 + 16 + 32, बताओ तो क्या है 4 + 8 + 16 + 32। जीपी के अलावा कुछ पढ़े हो? या फिर देखो शायद जीपी ही हो जाए। 4 + 8 + 16 + 32 डिवाइड करते जाओ तो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं बता रहा हूँ, इसका हमको समेशन दिखाना है टिल 10 टर्म्स तक दिखाना है, 10 टर्म्स तक। देखो तो चलो देखते हैं। ये जीपी हो गया ना, इसको इससे डिवाइड करो 2 आ गया, इसको इससे डिवाइड करो 2 आ गया, इसको इससे डिवाइड करो 2 आ गया। कॉमन रेशियो का जो वैल्यू है वो 2 है, और जो ये टर्म है वो हमारे पास हो जाएगा पहला टर्म ऐसा करके। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास रिजल्ट होता है r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई r-1, और यहाँ पर साथ में a मल्टीप्लाई कर दो, सम कर लेते हैं। तो 10 टर्म्स के लिए क्या करना होगा, पहले तो r देखो, ये हमारे पास r आ गया, कॉमन रेशियो 2 चल रहा है। 10 टर्म्स के लिए देखना है -1 कर दो, यहाँ पर नीचे में 2 - 1, ऊपर में 2 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, देख लो 4 लिखा हुआ है, तो ऐसा कर लेते हैं। और इसका यही आंसर भी दे रखा है ऑप्शन हमारे पास। तो ऑप्शन दे रखा है 4 2 10 ऐसा करके -1, बस ख़त्म बात। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये हम लोगों ने एक इनफाइनाइट देखा उसका सम, और एक एन टर्म्स तक का सम, ये जीपी के लिए देख लिया। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, फिर से इसको हटा देते हैं। और देखो तुम अगर भूल गए हो ये सब फॉर्मूला तो ध्यान रख लेना, सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी सिलसिले में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस मैं बताता चल रहा हूँ तो रिवाइज होता रहेगा तुम्हारा। आगे बढ़ो, लेट अस सी। तो ग्राफ ऑफ 3x² - 4x + 1 इज, तो हमसे पूछ रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, और एक हमको इक्वेशन दे रखा है 3x² - 4x + 1। ठीक है, और ये हमको बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है कि किसका ग्राफ हो सकता है। ये इसका ग्राफ हो सकता है क्या, ये इसका ग्राफ हो सकता है क्या, ऐसे करके पूछ रखा है। ये इसका ग्राफ हो सकता है क्या,
ये इसका ग्राफ हो सकता है क्या, ऐसे ऐसे करके पूछ रखा है, किसका ग्राफ होगा। क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था ना, तो ए ग्रेटर देन जीरो तो है ही यहाँ पर, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन जीरो है, तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। एक काम करो, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं इसका, इसको जीरो पुट कर दो, इसको जीरो पुट कर दो, y की वैल्यू जीरो होगी तो x की वैल्यू देखो ना क्या आएगी, 3x स्क्वायर। स्प्लिट करने आता है, इसको स्प्लिट कैसे करते हैं हम लोग, ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस एक्स, तो ये अगर जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। सही है, इस तरह से स्प्लिट करते हैं, +1 कर लो इक्वल टू 0 कर लो, और यहाँ पे 3x कॉमन ले लो, यहाँ पर x माइनस 1 आ गया, और यहाँ पर भी x माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0 कर लो, 3x माइनस 1, और यहाँ पर x माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0 कर लो, x इज इक्वल टू 1/3। एक तो पहला ये आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू, और एक आ गया x इज इक्वल टू 1, मतलब कट कर रहा है x एक्सिस, ऐसा हम मान सकते हैं ना। यहाँ पे देखो ये 1/3 और ये 1 मान सकते हैं, और ग्रेटर देन 0, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 होना चाहिए। लेट अस चेक द आंसर। ठीक है भाई, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। आगे बढ़ें, चलो देखते हैं अगला। हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है हमको। लेट अस सी, क्वेश्चन बोल रखा है कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, और π/4 पे देखना है उसका वैल्यू। क्वेश्चन बोल रखा है कि भाई, क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, dy/dx बताना है हमको। कितने वैल्यू पे बताना है, बताता हूँ, एट x इज इक्वल टू π/4 पे हमसे बोल रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो करें डिफ्रेंशिएट, इसको देखेंगे फिर। चलो आ जाओ, देखो भाई, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dx करना है, तो क्या करो, पहले इसको देखो, इसको एज अ होल देखो, तो 2 sin x हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन। अब अंदर जाओ, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, इसको 2 ऐसे ही रह जाएगा, इस 2 को बाहर लाओ, n-1 करो, tan n पहले इसका कर लिया एज ए होल मानकर, फिर अब अंदर जाओ, tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। चलो लिख लिया, ये आता है तुमको करने। पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चा, इसको x⁴n मान रहे हैं पूरे को, समझे, तो स्क्वायर था ना, मान लो x⁴ था 2, तो क्या हो जाएगा इसका 2, इसका हो जाएगा 2x पूरा का पूरा लिख दो, और यहाँ पे 1 लिख दो। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमने 2 लिख दिया, ये पूरा का पूरा x लिख दिया, पावर 1 लिख दिया। उसके बाद हमको अंदर का एक्सेस मिल जाता है, तो खैर ये सीख लो, अंदर का एक्सेस मिलेगा तो साइन क्या क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे। ध्यान रखना, ये बहुत प्यारा सा तरीका होता है। खैर आगे बढ़ें, तो हमको π/4 पे, अरे ये देखो ना, साइन 2 sin x cos x साइन 2x आ गया पहले तो, और यहाँ पर ऐसा 4 लिख तो सकते हैं, और 4 लिख दिया, साइन है 10 आ गया 10। अब हमको कितने एंगल पे देखना है वो सब देखना पड़ेगा, बस सेक स्क्वायर एक्स, घबराने की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइन 2 इंटू π/4 पे देखना था, ये π/2 बन जाएगा, जो कि फाइनली 1 बन जाएगा वैल्यू। और यहाँ पे 4 आ गया, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चा, और sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी cos 45 की वैल्यू होती है उसका उल्टा। cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कर लो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। ये कितना हो गया 1 माइनस, ये कितना हो गया 4 इंटू 2, ये हो गया 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि -7 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, मार्क कर लेना। ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा दे रखा है, थोड़ा सा लेंदी है ये वाला क्वेश्चन। देखो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि, वेट करो एक सेकेंड, आ जाओ देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है cos log x का, तो डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसको, cos log x को। करके देख सकते हो, क्या आता है क्या करने, बताओ तो करके, वेट करो एक सेकेंड। हाँ बताओ भाई,
कैसे होगा इसका डिफ्रेंसिएशन? तो पहले देखो कॉस का डिफ्रेंसिएशन करो। कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस साइन, और ये जो भी था उसको लिख दो लॉग एक्स, और अब अंदर का एक्सेस मिल गया। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 1/x। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? -1/x साइन लॉग एक्स। ठीक है, चलो ये काम हो गया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, लेट अस सी। चलो बढ़िया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 था। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रहेगा। चलो बढ़िया, तो आगे आते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। 3x + 4y + 1 = 0 दिया हुआ है। एक लाइन है जिसका हमको इक्वेशन दे रखा है। देखते चलो, बेसिक मैथमेटिक्स तुमको रिवाइज करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगा। क्वेश्चन हैं कुछ। 3x + 4y + 1 = 0 दिया हुआ है, और हम देखना है कि किसका लाइन है ये, बताओ तो। ये इसका लाइन है, ये इसका लाइन है, ऐसा करके यहाँ पे एक में 1 दिया हुआ है, एक में 1/4 दिया हुआ है। या फिर ये बताओ भाई, ये इसका लाइन है, -1/4 दिया हुआ है। या फिर ये बताओ भाई, ये इसका लाइन है क्या, -1/4 फिर से ऐसा दिया हुआ है। ले देखते हैं ना। तो देखो सिंपल सा तरीका है, इक्वेशन दिया हुआ है, हम अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लेंगे। कभी देखते हैं ना, यहाँ पर क्या x = 0 पुट कर दो, तो देखते हैं x = 0 पुट करके क्या आता है। तो 3x को 0 पुट कर दो, +4y + 1 = 0। यहाँ पे पूरा 0 हो गया। y का वैल्यू क्या आ गया? y का वैल्यू जो आ रहा है वो -1/4 आ रहा है। तो x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू -1/4। देखो ना, 0 और -1/4 एक तो आ गया। अब y का वैल्यू भी 0 पुट करके देख लो, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऑप्शन है। ठीक है ना, तो y का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। y का वैल्यू 0 पुट करो, ये खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/3। मतलब ये वाला पार्ट सही होगा, -1/3। तो हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा ये वाला, फोर्थ ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन का देख लेते हैं चेक करके भाई। चलो आंसर मैच करते चलते हैं, बढ़िया आगे बढ़ते हैं बच्चे, सब सही। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है तुमको। आइए भैया, लेट अस सी क्या हो रहा है, देखते हैं ज़रा सा। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, सीखते चलो भाई। आ जाओ, डिफ्रेंशिएट करना है इसको। डिफ्रेंशिएशन किसका करना है? ऐसे dx दे रखा है और 4 - 3x है, पावर 5 है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके देखें इसको, बस ऑप्शंस फिर हम मैच कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करो, पहले क्या करोगे, ये 5 को बाहर लाओ और यहाँ पर ऐसे लिखो 4 - 3x, और ये 5 - 4 हो गया। अब अंदर का एक्सेस मिल जाता है, अंदर का एक्सेस में ये जो डिफ्रेंशिएट होकर 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। और -3 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट होगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ये 15 ऐसा लिख लेते हैं, और यहाँ पर 4 - 3x, और ये हो गया 4। देखते हैं भाई, आंसर चेक करते हैं, मैच करते हैं, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। तो एक तो माइनस यहाँ पर हमको लिखना ही चाहिए, -15, और यहाँ पर ऐसा करके 4 - 3। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 ही है। लेट अस चेक। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सीखते चलो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, एक साथ सीख लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे थे मुझे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ इस सबको, बढ़िया लगता है। आओ देखते हैं। देखो हमसे बोल रखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई x = 4t³। हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x = 4t³ -3t² +3t² +2t + 1। ठीक है, ऐसे दे रखा है ये, और हमसे पूछा क्या है उसके बारे में बात करें। तो देखो भाई, टेंशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t = 2 सेकेंड। वेलोसिटी बताना है t = 2 सेकेंड पे बताना है, 2 सेकेंड्स पे। लेट अस सी क्या होता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं ना। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt कर लो ना, हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt होता है, कर लें। वेलोसिटी = dx/dt, dx/dt। डिफ्रेंशिएट करो तो इसको, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12t²। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +6t, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने आता है ना।
जैसे कि 6 कैसे आ गया, ये 2 बाहर आया, 2 - 1 कर लिया, ये 3 बाहर आया तो 12 हो गया, 4 × 3, और यहाँ पर 3 - 1 कर लिया तो 2 आ गया। अब हम इसको वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड पे, तो एट 2 सेकंड देखो ना, एट 2 सेकंड पे देखते हैं भाई वेलोसिटी कितनी होगी। लेट अस सी, यहाँ पे रख दो वैल्यू, 12 × 2 स्क्वायर प्लस 6 × 2 प्लस 2, क्या हो गया 12 × 4 प्लस 12 प्लस 2, 12 4 जा 48 प्लस ये कितना हो गया 14, ये हो गया 62। ठीक है ना, दिख रहा है, ख़त्म हो गई बात। आंसर मैच कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर फिर से 62 4th नंबर ऑप्शन दिया हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, तुम सीखते चलो, तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन पेपर नहीं है, सीखते चलो। कोई तरीका होगा तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, अगर कुछ ऐसा हो सकता है कर लेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा जा रहा है कर्व विथ अ कांस्टेंट स्लोप, तो एक ऐसा कर्व बताया जा रहा है जो कांस्टेंट स्लोप होगा, जिसका ऐसा पूछा जा रहा है हमसे। कर्व विथ अ कांस्टेंट स्लोप बताइए कौन सा है, ऑप्शंस दिया हुआ है। लेट अस सी भाई, ऑप्शन दिया हुआ है, कर्व विथ अ कांस्टेंट स्लोप पूछा जा रहा है। लगे रहते हैं ना, तुरंत तुरंत हो ही जा रहा है, ज़्यादा टाइम बर्बाद क्या करना है इस सब में। तो देखो यार 3x + 4x 4y दे रखा है, 4y² + 8 = 0। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरी बात है एक ये क्वेश्चन दे रखा है। दूसरी बात है बच्चे कि इसके बाद हमसे पूछ रखा है, वेट करो थोड़ा सा, ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा क्लास के वक्त ही ख़राब हुआ है अभी। हाँ चलो देखते हैं भाई, हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। तो एक ऐसा कर्व दे रखा है हमको, बोल रखा है कि कांस्टेंट स्लोप, तो देखो ये तो स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर y(x² के वाले तुम जानते हो ना, थोड़ा सा घूम जाता है कर्व, तो ये सब तो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन तुम देखो, ऑप्शन एक ऐसा दिख रहा है 3x - 4y ऐसा करके, ऐसा, और -8 रहना चाहिए यहाँ पे, ऐसा करके दे रखा है। अब इसको अगर हम चेक करें 3x - 4y ऐसे स्क्वायर, इसको 8 अगर इधर भेज दें और ये स्क्वायर हटा के इसको रूट कर लें तो ये 2√2 बन जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना, और इसको क्या कर सकते हैं आगे चल के, डिफ्रेंशिएट अगर कर लेंगे, देखो तो 3dx स्लोप निकालना था ना, -4dy/dx कर लेंगे, और ये तो 0 ऐसे भी आ जाएगा। तो स्लोप क्या आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, dy/dx देख लो ना क्या आ गया, dy/dx अगर देखें तो 3/4 आ गया, तो कांस्टेंट ही है ना ये स्लोप, कांस्टेंट है तो खेल ख़त्म हो गया, यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमसे ग्राफ दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि ये ग्राफ में बताइए, कि इस ग्राफ में बताइए कौन सा ग्राफ, ऐसा करके दे रखा है, स्लोप बताना है अलग अलग पॉइंट पे। उड़ाते चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देखो, ये हो रहा है A, ये हो रहा है B, ये हो रहा है C। ठीक है, A B C, हमसे पूछ रहा है स्लोप ABC पे बताना है, और मार्किंग दे रखा है 50 100 150, 50 है 100 है और 150 है। ठीक है, मार्किंग है 60 और 70, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 है, 60 और 70 मार्किंग है, और यहाँ पर 0 हो गया, तो x हो गया और y हो गया। चलो भाई देखते हैं ना, इसका हमको स्लोप बताओ। तो बच्चे स्लोप क्या होता है, चेंज इन y बाई चेंज इन x होता है, तो करके देखो तो। लेट अस सी तुमको आ रहा है कि नहीं, लेट अस सी, आ जाओ कुछ ट्राई करो। ए पे कितना होगा स्लोप, चेंज इन y बाई चेंज इन x करके देखें, आ जाओ, चेंज इन y बाई चेंज इन x, देखते हैं कोई दूसरे कलर का मार्कर मिल जाए। देखो भैया आ जाओ ए पे देखते हैं, ये वाला देखना है, चेंज इन y कितना हुआ 60 हुआ, चेंज इन x कितना हुआ 50 हुआ, तो 6/5 आ गया। ऑप्शंस चेक करते हैं, 6/5 केवल एक ही ऑप्शन है, हमको अब सोचना नहीं है। एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है 6/5, 1/5 - 7/5, तो ऑब्वियसली यही आंसर होना चाहिए 6/5 वाला। 4th नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 14th का आंसर आ गया हमारे पास, 4th नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा दे रखा है हमको ग्राफ ऑफ, एक क्वेश्चन दे रखा है कि ग्राफ ऑफ y = ऐसा दे रखा है कि, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, देखो हमसे बोला है ग्राफ बताना है, ग्राफ ऑफ x = 2y - 1 का स्क्वायर बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं कितना होगा, इज, आ जाओ।
तो देख बच्चा, इसमें तो ऐसा तुम कर सकते हो, तुम x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ पता है ना कैसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, पहले तो ये देख लो, इस तरह से जाता है ना, तो x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर का ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरह से जाएगा, समझे। और दूसरी बात है y-1 दे रखा है, देख रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या होता है ना, एक y एक्सिस में ऊपर शिफ्ट हो जाता है, कहने का मतलब ऐसा हो जाता है। ये कैसे चेक करके देख लो ना, यहाँ पर तुम क्या करो, x को 0 पुट करो, x को देखो 0 पुट करो, कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, 2 भी ख़त्म हो जाएगा ना, y-1 स्क्वायर, स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ गया, समझे, y इज इक्वल टू 1 ऊपर चला गया, तो ये वाला ग्राफ सही हो जाएगा। ऑप्शन ऐसा दे रखा था, एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था, और एक ऑप्शन ये था, ऐसे तो सब गलत है, ये सही हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है, देखते चलो, बहुत रिवाइज हो जाएगा बढ़िया से। मैथमेटिक्स का है, कुछ फिजिक्स अभी लग नहीं रहा है इसमें, एक वेलोसिटी वाला आया था बस, और हम एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा ना दें तो अच्छा रहेगा, आधे घंटे में देखते हैं कितना हो पाता है, बाकी देख लेते हैं और भी। तो भाई दे रखा है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, स्लोप ऑफ द कर्व एट 1,1। तो लो भाई y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दे रखा है, और हमको dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, कहाँ पर पूछ रहा है, 1,1 पे, मतलब x की वैल्यू 1 रख देंगे बाद में, करो ना इसको, ये 2 हो गया, x हो गया, प्लस 2 हो गया, ये 0 हो गया, आता है ना ये करने, क्योंकि ये क्या हो जाता है, इसका 1 हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है 2, और 2 माइनस 1 तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 10x प्लस 2, और स्लोप निकालना था, स्लोप कितने वैल्यू पे निकालना है, 1 पे निकालना है, तो रख दो ना यहाँ पे, एट 1 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस 2, ये हो गया 12, तो हो गया ये भी काम हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आंसर चेक करो इसका, काम तमाम, 12 आ गया। आगे बढ़ते हैं, तुमसे आगे की जो बातें की जा रही हैं वो है कि व्हाट इज़ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, सेकंड डेरिवेटिव मतलब डी 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, लो भाई सेकंड डेरिवेटिव कुछ ऐसा, कुछ और क्वेश्चन से जो थोड़े लेंदी थे वो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, पहले थोड़े से जो आसान तरीके से हम कर सकते हैं, और कॉन्सेप्चुअल हैं ज़्यादा, कैलकुलेशन वाले अभी अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। x⁴/2 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x एट 0, तो हमको एट 0 पर देखना है, x 0 पर कितना होगा वैल्यू, और सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव, व्हाट इज सेकेंड डेरिवेटिव, इस सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, आओ देखते हैं भाई। ये y हो गया, तो y डैश क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स कहते हैं जिसको, तो एक बार कर लो इसको, ये क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये x हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, और सेकंड डेरिवेटिव एक बार फिर से करो इसको, y डबल डैश बोलते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 हो गया, आ जाओ 6x स्क्वायर माइनस 2, समझे, ये क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये आ गया, और हमसे पूछ रहा है एट x इक्वल टू 0, एक्स को 0 रख दो, -2, आंसर चेक कर लेते हैं, -2, 18 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है हमारा। आगे बढ़ो, हमसे पूछ रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, आ जाओ भाई, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लगता है कि कुछ फिजिक्स से रिलेटेड है, वही डिफ्रेंशिएशन वगैरह इंटीग्रेशन होगा कुछ। पार्टिकल इज मूविंग इन a straight line with acceleration a is equal to 4t plus 2 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन दे रखा है बच्चे, एक्सेलरेशन दे रखा है 4t प्लस 2, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4t प्लस 2 एक्सेलरेशन है, और पूछ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब एट t इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का तो मतलब यही होता है ना, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है, तो dv क्या होता है a dt होता है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 था, और वेलोसिटी बताना है हमको फाइनली टाइम t पर, देखते हैं t कितना दे रखा है, t के टर्म्स में बताना है, बस यही करना है, एक्सेलरेशन को यहाँ पे रख दो 4t प्लस 2, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t तक, dt है यहाँ पर
इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाता है, 4t² / 2 + 2t, ये हो गया ख़त्म, 0 से लेकर t यहाँ पे पुट कर दो, ये हो गया 2t² + 2t हो गया, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, t को कॉमन निकाल लेते हैं, t + 1 चेक करते हैं, ऑप्शन हमारे पास 19th का ए देख लेते हैं भाई। आओ देखा जाए, धीरे धीरे करके सारे निपटाते हैं। चलो बढ़िया हो गया, ए सीख गए। आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में sin x, अब जाके ये स्टेबल हुआ, बोर्ड अजीब हो गया था बीच में, लेकिन हम लेक्चर बंद नहीं कर सकते थे, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ो भाई, 0 से लेकर पाई तक आ जाओ, 0 से लेकर पाई तक हमको इंटीग्रेट करना है sin x + cos x का विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट करके बताओ तो कैसे होगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है, cos x का क्या होता है, sin x होता है, सिंपल, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक करना था। वैल्यू रखो, cos पाई रख देते हैं प्लस sin पाई रख देते हैं, फिर माइनस करेंगे इसको, -cos 0 + sin 0, ये कर लिया। -cos पाई कितना हो जाएगा, cos पाई जो है -1 होता है, sin पाई 0 होता है, और ये cos 0 कितना होता है, 1 होता है, माइनस पहले से था, sin 0 ऐसा लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 हो गया, ये भी +1 हो गया, 2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमसे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि बताइए, मौका दूंगा तुमको सोचने का, मे बी 15 सेकेंड। देखो एक ग्राफ दे रखा है इस तरह से, रात के 4 बज रहे हैं, ये वीडियो बन रहा है, तो मेहनत बर्बाद ना जाए मेरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो ऐसा लगा कि चलो डाल देते हैं ये क्वेश्चंस वगैरह, ठीक रहेगा। चलो ये हो गया बी डी, आ जाओ, हमसे बोल रहा है कि ABCD, ABCD EF, ठीक है, और YX है, यहाँ पे Y है भाई, X है, और dy/dx हमसे पूछ रहा है 0 कहाँ पर होगा, पूछा जा रहा है dy/dx = 0 कहाँ पर होगा। जो बच्चे अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं थोड़ा सा देख लो, अगर जिसको वेक्टर में थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा एक फील चाहिए, इंटीग्रेशन का भी थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे होगा, तो एसेंशियल मैथमेटिक्स वाला प्लेलिस्ट जरूर देखो। और 12th के अगर हो बाय चांस तो हाँ, वो भी तुम्हारे लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स से लेके कैपेसिटर और फिर मैग्नेटिक वाला कुछ ट्रिक्स और फार्मूला दे रखा है, वो देखो। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटीज़ में इम्प्रूव तुम्हें दिख रहा होगा अगर कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है तुम लोगों का रिस्पांस, और उस हिसाब से मैं आगे काम कर लेता हूँ। आओ देखा जाए, dy/dx = 0 कहाँ पर होगा। देख बच्चा, dy/dx का मतलब होता है स्लोप, स्लोप 0 कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है ABCD, ABCD, तो ये तो C पर है, EF दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन आ गया हमारा, ठीक है। तो 21 का हमारे पास आंसर आ गया। आगे बढ़े बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोल रखा है, चलो देखते हैं इसमें क्या कह सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, उड़ाते चलो यार, टीचर के साथ पढ़ने में और अच्छा लगता है, अकेले ही बनाओगे तो थोड़ा सा बोर होता है, लेकिन हाँ अभी इंटरेस्ट आ जाएगा तो कुछ क्वेश्चंस बना लेना। देखो y = 4ax² दिया हुआ है, y = 4ax² दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = a विल बी 8a²। हमको पहला बोल रहा है कि स्लोप कितना होगा, स्लोप बताना है एट x = a, और बोल रखा है क्या 8a² होगा। देख लेते हैं भाई कितना होगा। इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करें, dy/dx कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4a, ये 2 आ गया, और यहाँ पे x हो गया, बाकी यहाँ पे dx/dx हो जाता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब 8a आ गया, और x = a भी रखना है, तो 8a² हो गया, ऑप्शन ये सही हो गया पहला। और भी उसमें ऑप्शन दे रखा है कि एरिया अंडर द कर्व एट x = 0 to a विल बी, एरिया अंडर द कर्व पूछ रहा है, तो ये तो डिफरेंशिएशन स्लोप आ गया। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं पता है, एरिया अंडर इंटीग्रेशन से निकालते हैं, इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में एरिया भी लिखा है कि एरिया ही तो होता है इंटीग्रेशन का मतलब, हो जाए फिर और क्या। एरिया अंडर द कर्व के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर लेते हैं y का dx के लिए, ठीक है।
तो एरिया ऐसे ही निकलता है। मान लो इसका ग्राफ कुछ भी बन रहा होगा तो उसका एरिया कैसे निकलता है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, इसका एरिया अंडर द कर्व देखना है, समझे। ऐसे करके आ रहा होगा, ऐसे करके बन रहा होगा, एरिया अंडर द कर्व कहाँ से कहाँ तक देखना है वही मैटर करता है। 0 से लेके मान लो a तक देखना है, 0 से लेके a तक देखना है, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू 4ax²। ऐसे करके ग्राफ हमारा बन रहा है, ठीक है। आगे देखें बच्चे, एरिया निकालो ना इसका 0 से लेकर a तक। 4ax² dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेके a तक। ये हो गया 4ax² का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x³/3 हो जाता है, 0 से लेके a तक हो जाता है। और 4a/3 हो गया, a रख तो a³ आ गया यहाँ पर, तो कितना आ गया 4a⁴/3 हो गया, बाकी तो 0 हो गया। तो इसका ऑप्शन हम 4a⁴/3 दे रखा है, सी ऑप्शन ये हमारा सही है। तो पहला वो सही था, दूसरा ए और सी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। तो ये काम हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 भी हम बना चुके हैं। देखते चलो, ऐसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन रहते हैं। और हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, मिनिमम वैल्यू बताना है। आ जाओ भाई, है ना, मिनिमम वैल्यू बताते हैं भाई। वाई कोई वैल्यू दे रहा, फंक्शन दे रखा है, उसका मिनिमम वैल्यू बताना है। किसका, वाई इज इक्वल टू 4x² और साथ में दे रखा है -4x इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। 4x² - 4x+7 मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन है 2, 3, 6 और 8। मिनिमम वैल्यू y का, मिनिमम वैल्यू की क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लो ना, ठीक है। देखो ना, पैराबोला ऐसे भी तुम अगर देखो, नोटिस करो, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड है, a ग्रेटर देन 0 हो गया ना, a अगर ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ओपन्स क्या होता है, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड होता है, a ग्रेटर देन 0। तो ये मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, स्लोप निकालो, जहाँ पर स्लोप 0 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। dy/dx कर लो ना, dy/dx कर लोगे, 4 × 2x हो गया, -4 हो गया, उधर 0 हो गया, ये तो ऑप्शन दिया हुआ था। और हमने dy/dx किया, इसको 0 पुट कर दो ताकि स्लोप जो है 0, यही तो होता है, dy/dx इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा बच्चा, 8x - 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दो, 8x इक्वल टू 4 हो गया, x इक्वल टू 1/2 हो गया। तो हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि y का मिनिमम वैल्यू बताओ। ये तो वो पॉइंट आ गया कि हाँ भाई x की वैल्यू 1/2 पे y मिनिमम होगा, लेकिन y मिनिमम कितना होगा, x की जगह पे क्या रख दोगे, 1/2 रख दो, -4 1/2 और ये +7 है, ठीक है। देखते हैं क्या होने वाला है 2, 3, 6, 8 में। तो ये हो गया 1/4 ऐसा हो गया, ये 2 हो गया, +7 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 - 2 + 7, 8 - 2 इक्वल टू 6। आंसर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन तो था ही हमारे पास एक 6, 23 का। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, फिर 6 आंसर आ गया हमारे पास। और लेटेस्ट सी अगले कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। बोल रखा है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u एंड द एक्सेलरेशन एट टाइम t इज गिवन बाई at, देन इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाई। ये फिजिक्स का थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो ना, इसको भी देख लेते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर नोटिस करो तो अभी अच्छी बात है यार, ठीक है। आई होप आवाज़ ठीक ही ठाक आ रहा होगा, और थोड़ा बोर्ड से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चलो आज ब्राइटनेस अच्छा है तो थोड़ा सा तो कंफर्ट हुआ होगा वीडियो में, और अच्छा कर लेंगे आगे धीरे धीरे। देखो पढ़ते हैं, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u जो होता है ना, u ही है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू u है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, एंड द एक्सेलरेशन at एट टाइम t इज गिवन बाई at। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है at। चलो आगे बढ़ते हैं, देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है, देन इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाई। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही दे रखा है ऑप्शन में। मान लो हम ऑप्शन तुम्हारे लिए लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, मैं तुमको टाइम देता हूँ बनाने का, ठीक है। ut दे रखा है, u + ½ at² दे रखा है, ut + ½ at² दे रखा है, और u + at² दे रखा है। ऑप्शन देखो तो हमको इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है, एक्सेलरेशन 80 है, और वेलोसिटी बताना है। इन चारों में से एक ऑप्शन आएगा। लेटेस्ट सी, लो आधा सेकंड, मतलब थोड़ा सा तुम टाइम ले लो, 15 सेकंड इस तरह से ले लो,
ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सही करना ज़रूरी था। ठीक है, 15 सेकंड ले लो मेरे भाई, आ जाओ। आज थोड़ा सा सबसे, आज लगता है सबसे लंबा वीडियो आज ही बनने वाला है, क्योंकि आधा आधा घंटा का बनाता हूँ मैं जनरली। देखते हैं। चलो, तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेट अस सी। देखो बच्चा, होता क्या है, dv जो होता है ना a dt होता है, और इसको इंटीग्रेट करोगे, देखो टाइम 0 पर, ये 0 पे था वेलोसिटी, सॉरी u पे था यार, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी टाइम 0 पर, बहुत बढ़िया। और v पे आ जाएगा टाइम t पर, एक्सेलरेशन at है, dt समझ लो, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ था, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम। और 0 से लेकर t तक इसको इंटीग्रेट करो ना, a t² हो गया। और देखो इसे लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है, 0 से लेकर t, a t² ही हो जाएगा, -0 हो जाएगा। तो पहला हो गया कि अब इसका इंटीग्रेट करो तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, u से लेके v तक, तो v - u हो जाएगा, v - u, तो v - u इज इक्वल टू a t² हो गया। और आगे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u उधर भेज दो प्लस a t²/2, तो काम तमाम, बढ़िया। ये ऑप्शन देखो तो कौन सा है, u प्लस ए टी, सर यू टी प्लस हाफ a t² आता था ना बच्चे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तब आता था, अभी एक्सेलरेशन वेरिएबल है भैया, समझे। तो u प्लस a t² आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़े बच्चे, चलो ये क्वेश्चन नंबर 24 था हमारा। लेट अस सी, चलो हो गया, आगे बढ़ते। 25 देख सकते हैं, 26 देख सकते हैं, आ जाओ, हो जाए फिर कुछ ना कुछ। एक आध थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन रहेगा, देख लो यार, एक क्या बच जाता है उसमें, हो जाए। तुम हो ही साथ में, और मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, तो हो जाए थोड़ा सा और। आ जाओ, दे रखा है फाइंड x निकालना है, और बोल रखा है कब निकालना है, इफ़ 2x² + 5x - 10 = 0, ये जब 0 है तब x निकालना है। तो भाई हमको टेंशन क्या है, सॉल्यूशन करने किसको नहीं आता है इसका, लिख लो ना, 2x², देखते हैं ये ऐसे स्प्लिट होगा, स्प्लिट नहीं होगा तो हमको डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा, x = -b ± √b² - 4ac - 4 × a × c / 2 × a। वीडियो पॉज करके या फिर बैक करके देख लो अगर ऐसा लगता है तो। 25 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 80 / 4 हो गया, -5 प्लस माइनस कितना हो गया बच्चे, 105/4। ये दो ऑप्शन आने चाहिए, और ये दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं कि नहीं है, एक इसके साथ और एक और आ जाएगा, और -5 प्लस √105/4। तो एक तो इस तरह से आ गया, देख लेते हैं फाइनली चेक करके। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है 2 सही हो जाना चाहिए। लेट अस सी, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 26 तुमको दे रहा हूँ, फिर से सोचने के लिए थोड़ा सा मौका दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घबराना क्या है भाई, आ जाओ 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 आ जाओ। देखो वो क्या रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 26 में x = ky² दे रखा है, और इस तरह से बना रखा है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो एक और देखो, ये ऐसे, और एक बच्चा इस तरह से दे रखा है, ऐसे। बोल रहा है कौन सा ग्राफ सही है, बताओ सोच के कौन सा ग्राफ सही है। देखो तो वीडियो पॉज कर सकते हो, बता सकते हो, देखो